कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति 2024 की। मकर संक्रांति का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन से ही रातें छोटी, दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और सर्दी मौसम धीरे धीरे विदा लेने लगता है। इस दिन उड़द की दाल और चावल की बनी खिचड़ी खाने का अपना एक महत्व है। साथ ही साथ इससे पहले सभी पापड़, तिल, गुड़ या फिर तिल के बने लड्डू, चावल, उड़द की दाल सभी कुछ दान करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है। रोमन नववर्ष की शुरुआत के दौरान मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह सूर्य पूजा का महापर्व है। मकर संक्रांति का अन्य संक्रांतियों से ज़्यादा महत्व है। वर्ष 2024 में कब रहेगी मकर संक्रांति और क्या रहेगा पूजा या अर्घ देने का शुभ मुहूर्त। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति कब है? 2024 15 जनवरी 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का पुण्य काल है सुबह 7:15 से शाम को 5:46 तक। अवधि 10 घंटे 31 मिनट। मकर संक्रांति महापुण्य काल सुबह 7:15 से 9 बजे तक रहेगा। अवधि 1 घंटा 42 मिनट। मकर संक्रांति क्षण 2054 AM। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश को मेष संक्रांति को वर्ष की शुरुआत का समय भी माना जाता है। आमतौर पर अप्रैल माह में होती है। इस दिन को भारत के कई राज्यों में त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है, जैसे बंगाल में बोईखाइस, पंजाब में बैसाखी, उड़ीसा में पाना संक्रांति आदि। खगोल शास्त्र के अनुसार मेष संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण की आधी यात्रा पूरी कर लेता है। सौर वर्ष में 2 भाग है, उत्तरायण 6 माह का और दक्षिणायन भी 6 माह का। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश सौर वर्ष या सौ कैलेंडर का पहला माह। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी दान करना और खाना क्यों जरूरी है? मकर संक्रांति ताजे कटे हुए अनाज का उपभोग करने का समय है, जिसे पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है और फिर खाया जाता है। आयुर्वेद में खिचड़ी खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये हल्की और आसानी से पचने वाली डिश है। खिचड़ी खाने का तात्पर्य यह है कि ये शरीर को मौसम में बदलाव, सर्दी की ठंडी हवा से लेकर बसंत की आगामी गर्मी तक के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में तापमान शुष्क ठंडे से गर्म हो जाता है और शरीर असंतुलन के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इस प्रकार खिचड़ी शरीर को आवश्यक पोषक प्रदान करने के साथ साथ पेट भरने के लिए एक आदर्श व्यंजन है। आपके स्वास्थ्य के लिए इसके लाभों के अलावा मकर संक्रांति पर खिचड़ी पकाना और खाना एकता का प्रतीक है, क्योंकि ये ताजे चावल, दाल, मौसमी सब्जियों और मसालों सहित सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर एक ही बर्तन में पकाया जाता है। ये जीवन और पुनर्प्रक्रिया का प्रतीक है, जो आगे चलकर नए फसल वर्ष की शुरुआत का संकेत भी देता है। आयुर्वेद भी इस दिव्य दिन पर तिल और गुड़ का सेवन करने का सुझाव भी दिया जाता है। संक्रांति और तिल का मतलब एक ही है, क्योंकि ये त्यौहार आमतौर पर तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तिल के बीज में नकारात्मकता को अवशोषित करने और सत्य, शुद्धता, अच्छाई और से शुरू करने की क्षमता होती है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा का महत्व है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजा के महत्व के बारे में बताया गया। मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति, तेजस्विता और आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए जाते हैं। कथा के अनुसार जब सूर्यदेव पहली बार शनिदेव के घर गए थे, तब शनिदेव ने सूर्यदेव का काले तिल से स्वागत किया था। इससे सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए थे। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। अर्घ कैसे देना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन स्नान आदि के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ जरूर दें। इसके कई लाभ हैं। इस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन, रोली, अक्षत, लाल कनेर के फूल और गुड़ डालकर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। इससे सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस बात का ध्यान रखें कि कलश में भरे जल से सूर्यदेव को 3 बार अर्घ दें और प्रत्येक अर्घ के बाद परिक्रमा जरूर करें। मकर संक्रांति पर इस विधि से करें पूजा। पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं, इसलिए इस दिन विशेष फल की प्राप्ति के लिए सूर्यदेव और शनिदेव दोनों की पूजा करनी चाहिए। शनिदेव को काले तिल और सरसों के तेल का अर्पण पूजन में करते हैं। वहीं सूर्यदेव को विधि पूर्वक अर्घ देकर पूजा पाठ करनी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री गणेश और भगवान कृष्ण की भी पूजा करने का विधान है। सभी को तिल, जल और फूल अर्पित कर पूजा की जाती है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की विधिवत पूजा के लिए इस दिन
सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर सूर्यदेव की प्रतिमा या फिर तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। सूर्यदेव को हल्दी और चंदन का तिलक लगाना चाहिए और अक्षत चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को लाल फूल अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को तिल, गुड़ और खिचड़ी का भी भोग लगाया जाता है। पूजा के अंत में आरती करें और नैवेद्य चढ़ाकर भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर पूजा का समापन करें। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा के लिए मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं घृण सूर्याय आदित्याय क्लीं ऊं। ओम घृण सूर्याय आदित्याय नमः। ओम ऐं शास्त्रासो तेजो रासे जगतपते अनुकंपाय मां भाग्या ग्रहणाय दिवाकरः। ओम ह्रीं सूर्याय शस्त्र किरणाय मनो वांछित फल। मकर संक्रांति इन 5 चीज़ों का दान करें। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल और चावल का दान गरीब और ज़रूरतमंदों में ज़रूर करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। मकर संक्रांति के दिन 5 चीज़ों का दान जरूर करें। इससे आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। काले तिल, मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि देव की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी चीज़ों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष भी दूर होते हैं। गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है, साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी होता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से कैरियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। नंबर 2, कंबल। मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान काफ़ी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी ज़रूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन कंबल फटा हुआ या फिर इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मनसा अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3, खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी मिल और घर धन्य धान्य से भरा रहता है। नंबर 4, घी। संक्रांति के दिन घी का दान भी ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें क्षमता अनुसार कितने भी घी का दान करें, लेकिन करें ज़रूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना जाता है, साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इसे दान करने से कैरियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि क्या दान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन क्या काम ना करें। मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल सात्विक रहना चाहिए। इस दिन खुद को किसी भी तरह के नशे से खुद को दूर रखें। शराब, सिगरेट व गुटखे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन भी नहीं खाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वैसे तो कभी भी ना तो किसी का अपमान करना चाहिए और ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए, लेकिन आज के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन अपनी वाणी में मधुरता लाएं। मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बाधाएं आती हैं। आज के दिन तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 5, मकर संक्रांति के दिन देर तक बिना नहाए और पूजा किए कुछ भी खाना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन स्नान किए बिना कुछ खाने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 6, आज के दिन किसी भी ब्राह्मण या फिर ज़रूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। मकर संक्रांति का दिन स्नान दान का दिन होता है, इसलिए आज के दिन उन्हें तिल या फिर चावल का दान करके ही विदा करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इससे सूर्य की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए कोशिश करें कि आज का भोजन सूर्यास्त से पहले
कर लें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें, जैसे कि उन तक भी नई नई जानकारियाँ पहुँचती रहें।